ये 3 दिसंबर 1967 की सुबह थी। साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड और उनकी टीम एक सीरियस ऑपरेशन करने में मसरूफ थे। ये ऑपरेशन ग्रूट्स केयर हॉस्पिटल में हो रहा था। केप टाउन के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है वो कामयाब होगा या नहीं। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, और अगर ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा तो शायद मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की आज तक की है वो कभी ना कर सकती। ऑपरेशन को शुरू हुए 4 घंटे हो चुके थे। बाहर खड़े हुए लोगों में भी बेचैनी का बहुत इजाफा हो चुका था। टाइम गुजरता जा रहा था। सुबह से शुरू होने वाला ऑपरेशन अब शाम हो गई। ऑपरेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में 9 घंटे बाद सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। उनके फेस पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। सब लोग तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े तो उनसे एक मीडिया नुमाइंदे ने सवाल किया कि ऑपरेशन का क्या हुआ। तो डॉक्टर बर्नार्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पेशेंट इज अलाइव, ऑपरेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। ये वो वक्त था जब मेडिकल साइंस में इंकलाब आ गया। हार्ट जिसे ह्यूमन बॉडी का सोल माना जाता था उसे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया, और सारी दुनिया में सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड और उनकी टीम की धूम मच गई। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड एक सेलिब्रिटी बन गए। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को इस ऑपरेशन के बाद ग्लैमरस मैन का टाइटल भी दिया गया, और जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया गया उसका नाम लुइस विशिंस्की था, और वो इस ऑपरेशन के बाद ट्रांसप्लांट के बाद 18 साल तक जिंदा रहे। तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट एक मेडिकल फील्ड में एक इनकलाब की तरह था। तो चलिए जानते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में कि हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनकी हार्ट पूरी तरह से फेल हो चुकी हो किसी भी वजह से। कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने से पहले एक टीम बैठी जाती है जिसे हार्ट टीम कहा जाता है। इस हार्ट टीम में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोथोरेसिक सर्जन ये बैठ के डिसाइड करते हैं कि अब इस पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अक्सर औक़ात होता क्या है कि हार्ट फेल्यूर की वजह से पेशेंट को मल्टी आर्गन फेल्यूर डेवलप हो जाता है। तो जो पेशेंट मल्टी आर्गन फेल्यूर डेवलप करते हैं उनमें हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। तो जो हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर्स होते हैं उनमें पेशेंट की एक लिस्ट बना ली जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये हार्ट ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नहीं होता, ये इंडिया में भी होता है, ये ईरान में भी होता है, और बाकी सारे कंट्रीज़ में तो होता ही है। अब किया जाता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर्स में पेशेंट की लिस्ट बना ली जाती है, और फिर जिन पेशेंट्स की हार्ट ट्रांसप्लांट की जाती है, जब हार्ट की अवेलेबिलिटी होती है तो इन पेशेंट्स को फौरी हॉस्पिटल बुला लेते हैं। अब हार्ट ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें डिजीज हार्ट को एक हेल्दी हार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट में जो सबसे मुश्किल मरहला होता है वो हार्ट की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हर इंसान को एक ही हार्ट होती है और कोई भी इंसान किसी को हार्ट नहीं दे सकता। आमतौर पे डोनर वही लोग हो सकते हैं जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी हो और वो वेंटिलेशन पे हो। काफ़ी मरीज ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में जिनकी किसी भी वजह से ब्रेन डेथ हो जाती है और वो कंसेंट दे जाते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे आर्गन्स डोनेट किए जाएं। तो ऐसे लोगों को वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उनकी हार्ट को प्रिजर्व किया जाता है। फिर किसी हार्ट फेल्यूर वाले बंदे में उस हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने से पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं पेशेंट की। सबसे पहले जो टेस्ट होती है उसको LHC कहते हैं, लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन। उसमें पेशेंट की हार्ट को असेस किया जाता है और उसके बाद एको किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि पेशेंट की हार्ट कितना % काम कर रही है। कुछ पेशेंट्स की ETT की जाती है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट की जाती है कि देखें इस पेशेंट की हार्ट कितनी एक्सरसाइज टॉलरेट कर रही है। जैसे ही कोई बंदा फिट हो जाता है ट्रांसप्लांट के लिए तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और उसके अलावा टिश्यू मैचिंग की जाती है, HLA की जाती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग की जाती है, और ABO ब्लड ग्रुपिंग भी की जाती है। तो इसमें देखा जाता है कि अगर इस बंदे को ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसकी बॉडी रिसिपिएंट हार्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। और जैसे ही कोई बंदा ट्रांसप्लांट के लिए फिट हो जाता है उसको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर 12 घंटे तक उसे NPO किया जाता है, यानी 12 घंटे तक उसको भूख में रहना होता है। फिर सर्जन्स की टीम पूरी तरह उसे असेस करती है कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं इसके अलावा। अगर इस दौरान सर्जन किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर देते हैं तो ऑपरेशन को कैंसिल कर देते हैं। अगर सर्जन पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट के काबिल समझते हैं तो उसकी फ़ौरन ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब जो मॉडर्न हार्ट ट्रांसप्लांट है उसमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इनिशियली इसमें बहुत टाइम लगता था, 24 से 26 घंटे तक लग जाते थे। अब जैसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले पेशेंट की सबक्लेवियन वीन में एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है जिससे पेशेंट की हार्ट का प्रेशर पता लगता है। फिर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी बेहोश किया जाता है। फिर सर्जन्स पेशेंट की स्टर्नाटमी करते हैं, यानी पेशेंट की चेस्ट को सेंटर से खोलते हैं।
डोनर की हार्ट प्लेस करने से पहले रिसिपिएंट की हार्ट को निकाला जाता है। जैसे ही पेशेंट की बॉडी से हार्ट को निकाल लिया जाता है, सर्जन पेशेंट की बॉडी को हार्ट लंग बाईपास मशीन से अटैच कर देता है और फिर जो हेल्दी हार्ट है वो रेसिपिएंट में प्लेस कर दी जाती है। फिर स्टेनोटॉमी को क्लोज किया जाता है। फिर हार्ट लंग ट्रांसप्लांट मशीन को डिस्कनेक्ट किया जाता है। अगर पेशेंट की बॉडी रिसिपिएंट हार्ट को सपोर्ट ना करे तो इस सूरत में पेशेंट को मैकेनिकली सपोर्ट पंप लगा दिया जाता है। फिर जैसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट खत्म किया हो जाता है, फिर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर सर्जिकल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो 24 आवर्स में कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी होश में आ जाते हैं। और जैसे ही पेशेंट को होश आ जाए तो पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखा जाता है। देखा जाता है कि पेशेंट की बॉडी रिसिपिएंट हार्ट पे कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। और जब तक पेशेंट की बॉडी हार्ट को एक्सेप्ट नहीं करती तो तब तक पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है। और पेशेंट जैसे ही इम्प्रूव हो जाए तो पेशेंट को जनरल ट्रांसप्लांट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस वार्ड में पेशेंट का खास ख्याल रखा जाता है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। डॉक्टर्स हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे होते हैं। कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट को 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखा जाता है ताकि पेशेंट की हार्ट को मॉनिटर किया जा सके। ये देखा जाता है कि पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप कर रहा। फिर 2 हफ्तों के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और हर हफ्ते पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाया जाता है और उसमें हार्ट की मॉनिटरिंग की जाती है। फिर पेशेंट्स को कुछ न्यू मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लाइक इम्यूनोसप्रेसेंट्स पेशेंट को दी जाती हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए पेशेंट को बोला जाता है। ये न्यू मेडिसिन पेशेंट को इम्यून अटैक से प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स को अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होता है। इन पेशेंट्स को रॉ एग्स, चीज़, अनपेस्चराइज्ड मिल्क से मना किया जाता है और इन पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने से भी मना किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक जिन भी पेशेंट्स के हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं वो तकरीबन 10 साल तक जिंदा रहते हैं। तो ये था हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।